हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड थ्योरम। चलिए आज की क्लास में हम लोग बचे हुए दो और थ्योरम नंबर 4 एंड 5 देखने वाले हैं। क्या कह रहे हैं थ्योरम 4 में कि द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट। अच्छा, यहाँ पे अब की बार क्या कह रहा है कि टू सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो होगा इक्वल होगा किसके स्क्वायर के, तो स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट, जो एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट होगा उनके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे टू ट्रायंगल ले लेते हैं, यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, एक ये ट्रायंगल हो गया और दूसरा ट्रायंगल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं ये। ठीक है, ये हमारे पास टू सिमिलर ट्रायंगल दिए हुए हैं ए बी सी एंड दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं पी क्यू आर। ये हमारे पास टू सिमिलर ट्रायंगल है और इनके एक एंगल का बाइसेक्टर सेगमेंट हम लोग ले लेते हैं। ये एक बाइसेक्टर हो गया और एक ये बाइसेक्टर हम लोग ऐसे यहाँ ले लेते हैं। ये इनके एंगल का बाइसेक्टर है, एंगल ए एंड एंगल पी का। तो यहाँ पे मान लीजिए ए एक्स ले लेते हैं, यहाँ पे पी वाई ले, तब कि दूसरा नेमिंग कर देते हैं। यहाँ पे एंगल का बाइसेक्टर यानी ये इसके इक्वल है और यहाँ वाला ये इसके इक्वल है। ठीक है, चलिए तो हमारे पास क्या गिवन है पहले इसको लिख लेते हैं। पहला कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर दिया हुआ है ट्रायंगल पी क्यू आर के। पहले तो ये चीज है, अच्छा सिमिलर है। और दूसरा चीज क्या दी हुआ है कि ए एक्स एंड पी वाई आर द बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के अंदर कौन सा एंगल, एंगल ए एंड एंगल डी रेस्पेक्टिवली, सॉरी एंगल पी, एंगल ए एंड एंगल पी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। अब इसके बाद देखिए हमें क्या प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है यहाँ पर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों का एरिया का जो रेशियो होगा इनके ये जो एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट देख रहे हैं इनके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। हमारे पास देखिए ये टू ट्रायंगल सिमिलर दिए हैं, अच्छा सिमिलर दिए हुए हैं। अब इसके बाद देखिए हम लोग एक काम करते हैं, जब ये ट्रायंगल देख रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये हमारे पास गिवन है। तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर देख रहे हैं तो आप चाहो तो एंगल ए इक्वल टू में एंगल पी नहीं लिख सकते हो। अगर टू ट्रायंगल सिमिलर थे उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे ना जी, है ना। अब इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, 1/2 ऑफ एंगल ए और 1/2 ऑफ एंगल पी, इतना कर सकते हैं। अच्छा तो एंगल ए का हाफ ये हो जाएगा, एंगल बी ए एक्स हो जाएगा और एंगल पी का हाफ हो जाएगा एंगल क्यू पी वाई। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है कि ए एक्स एंड पी वाई आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल पी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी एक्स एंड ट्रायंगल पी क्यू वाई में इन दोनों छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। तो एक तो ये एंगल बी ए एक्स इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू पी वाई के। ठीक है, एंड दूसरा चीज की हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल बी जो होगा एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना ए बी सी एंड पी क्यू आर, इसलिए इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। समझ गए। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल ए बी एक्स है यह सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू वाई के एंगल सिमिलरिटी से। ठीक है, अब देखिए अब दोनों ट्रायंगल ये जो सिमिलर हो गए तो हम लोग जानते हैं कि इफ टू triangles are similar then the ratio of its corresponding sides are equal। यानी यहां से अब हम लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू इक्वल हो जाएगा ए एक्स बाई पी वाई के, हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद
हम लोग देख रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये गिवन है। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, ये गिवन है ना हमारे पास। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, हम लोग जो देखे हुए थ्योरम फर्स्ट उसके हिसाब से लिख सकते हैं कि वी नो दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज of two similar triangles is equal to the ratio of the square of their corresponding sides। हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ से लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और बाई में पी क्यू का स्क्वायर। तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए पी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर। तो ए बी बाई पी क्यू ए एक्स बाई पी वाई के इक्वल है, तो आप पुट कर देते हैं। तो अब यहाँ से हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू में ए एक्स बाई पी वाई का होल स्क्वायर। और ये भी लिख सकते हैं ए एक्स का स्क्वायर बाई में पी वाई का स्क्वायर, दोनों चलेगा। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, यही ना हमें करके दिखाना था, हमने प्रूव कर दिया। समझ गए? नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर 5 कह रहा है इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, एरिया इक्वल हो एंड फिर आगे कह रहा है देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तब ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट, एंड दैट इज इक्वल एंड सिमिलर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यानी कि अगर ट्रायंगल्स जो हो इक्वल हो और सिमिलर हो तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इक्वल कहने का मतलब कि उनका एरिया इक्वल हो, और एरिया इक्वल हो और सिमिलर हो तो ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे टू ट्रायंगल ले लेते हैं। हमारे पास ये टू ट्रायंगल ऐसे हैं जो इन दोनों का एरिया सेम है और सिमिलर भी है। टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल कह रहा है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है एंड दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ये चीज हमारे पास गिवन है। ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास कि ये दोनों ट्रायंगल जो है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर ये सिमिलर है एंड इनका एरिया इक्वल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब फिर हमें क्या प्रूव करना है? इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। चलिए, अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों ट्रायंगल जो है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर ये दोनों सिमिलर है, ये हमारे पास गिवन है। तो हम लोग फर्स्ट वाला जो थ्योरम देखे थे उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जानते हैं, लिख सकते हैं कि वी नो दैट द रेशियो ऑफ द areas of two similar triangles is equal to the ratio of the square of their corresponding sides। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू में हो जाएगा ए बी स्क्वायर बाई में पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बाई में क्यू आर स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ए सी स्क्वायर बाई में पी आर का स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों का एरिया इक्वल है, यहाँ दिया ना एरिया इक्वल, तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ही लिख देते हैं क्योंकि दोनों का एरिया इक्वल है, और बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल
पी क्यू आर इक्वल टू में ए बी स्क्वायर बाई में पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बाई में क्यू आर का स्क्वायर और इक्वल टू में ए सी का स्क्वायर बाई में पी आर का स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है ना इक्वल दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के, इसलिए ऐसे मैंने लिख दिया। इससे ये हट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, फिर हो जाएगा बी सी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू में 1 और फिर हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर बाई में पी आर स्क्वायर इक्वल टू में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू में पी क्यू का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इक्वल टू में क्यू आर का स्क्वायर और यहाँ पे ए सी स्क्वायर इक्वल टू में पी आर का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर हटा देते हैं तो ए बी इक्वल टू में पी क्यू, बी सी इक्वल टू में क्यू आर एंड ए सी इक्वल टू में पी आर आ गया। तो जब ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गए, सभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गए दो ट्रायंगल के, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ना हो जाएगा। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के। कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ जी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस से, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, यही ना हमें प्रूव करना था, हमने यहाँ पर ये प्रूव कर दिया, प्रूव्ड। समझ गए। तो यही आपके थ्योरम्स थे, मैंने सारे थ्योरम्स बता दिए। अब इसके बाद हम लोग सीधे एक्सरसाइज में चलेंगे और वहां क्वेश्चंस को बनाएंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन, आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।